Hey guys, my name is Kunal. I'm a business coach, public speaker and digital marketer. आज थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है, थोड़ी मोटिवेशन ज़्यादा है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। बहुत लोगों को इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो ये आज मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगा इसके अंदर कि कैसे आप इन 3 टिप्स से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, जो मैंने खुद अप्लाई करी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता हूँ कि जो मैंने कहीं और से पढ़ी हो, कहीं और से देखी हो। मैं आपको कभी वो चीज नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताता हूँ, वही चीजें सिखाता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ खुद के ऊपर, और जिसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं उसके बाद मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जब आप घर पे किसी से बात करते हो, अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपने फैमिली से, अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने दोस्तों रिश्तेदारों किसी से बात करते हो, तो क्या आप डरते हो उनसे बात करने के लिए? आप फंबल करते हो वहां पे? एग्जैक्टली नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको उनके साथ बात करने का तरीका आता है, क्योंकि आप सारा दिन उनके साथ रहते हो, उनसे बैठते हो, उनके साथ खाते हो, उनके साथ पीते हो। तो आप उनके साथ कंफर्टेबल हो चुके हो, इसलिए आप उनसे बात करने में घबराते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, फंबल नहीं करते हैं, कुछ भूलते नहीं है, स्किप नहीं करते हैं। तो ये थी बात कॉन्फिडेंस की। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का तरीका सिर्फ एक ही तरीका है, स्पीक। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों के सामने बात करो, उनसे कम्युनिकेट कर कोशिश करो। गाइज मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। तो मैंने अपने आप से एक टारगेट लिया था कि मैं दिन के अंदर 5 लोगों से मिलूंगा, 5 नए लोगों से मिलूंगा, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनको मैं अपने बारे में बताने की कोशिश करूंगा, अपना इंट्रो दूंगा, मैं करता क्या हूँ, मेरे आगे के प्लान्स क्या है, क्या क्या अभी मैं चल रहा है मेरा, और उनसे मैं कुछ और तरीके की इधर उधर की बातें करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो सकूं। मैं अननोन लोगों से जाके मिलता था। अननोन लोगों से मतलब ये नहीं कि सड़क से जाते किसी को भी उठा लिया, मतलब कि जो बड़े हैं अपने गली के अंदर, अपने अपने गली मोहल्ले के अंदर, जो आपको जानते हैं लेकिन ज्यादा आपसे बात नहीं करते, बाय फेस आपको जानते हैं, उनसे मिलूंगा। क्योंकि मैंने उनसे कभी इतनी खास बात नहीं करी है। तो नए लोगों से बात करने की कोशिश करो, अपना टारगेट रखो। कुछ भी रख सकते हो, मैंने 5 रखा था, मेरे पास टाइम की कमी थी। आप 10 रख सकते हो, 15, 20, 30 रख सकते हो, जितना आपको सही लगे, या कम भी रख सकते हो जैसे आपको सही लगे। तो अपना टारगेट रखो, दिन में नए लोगों से मिलो, ताकि जब आप नए लोगों से बात करोगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। ओके, तो ये थी बात कॉन्फिडेंस की। सेकंड इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक गाइस, देखिए अब सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं है कि आपके घर वाले बैठे हैं और आप लग गए बोलने, हाँ यार मैं ये, हाँ 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 हाँ। ये नहीं, घर वाले बोलेंगे बेटा पागल हो गया तो तुम्हें पागल खाने छोड़ाएंगे तुम्हें। तो ऐसे नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी अलग जगह पे जाके, अपने अलग बेडरूम में जाके, वहां पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहां पे आपको कोई देख ना रहा हो, जो कि आपको पागल ना बोले ये सब चीजें देख के। तो आपको वहां पे ये प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ टॉक। खुद से बात करनी है। खुद से बात यानी कि आपको ये ज्यूम करना है कि मैं ही क्लाइंट हूं और मैं ही पिच करने वाला हूं। तो मैं खुद को पिच कैसे करूंगा? तो मैं खुद को क्या बोलूंगा? हाय सर, हेलो, माय नेम इज कुणाल। हाँ जी बताइए। तो ऐसे करके आप खुद से ही बात करनी है आपको। तो खुद से बात करने का तरीका ये है कि आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टॉप करता हूँ, कहाँ पे मैं अपनी जो वर्ड्स हैं जो मैं शफल करता हूँ, या मैं कुछ भी स्किप कर जाता हूँ बोलने से पहले, वो मैं कहाँ पे करता हूँ। तो आपको सेल्फ टॉक आनी चाहिए। सेल्फ टॉक करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको बात करने का तरीका आता है, आपका जो माइंड है वो क्या करता है कि जल्दी से प्रोसेसिंग करता है। अब कई बार क्या होता है कि आप कहीं मीटिंग में हो, या कहीं और आप इंटरव्यू देने गए हो, या कहीं भी आप स्पीकिंग करने जा रहे हो, तो आपका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो चल ही नहीं रहा होता, आपके माइंड के अंदर डर चल रहा होता है। जब तक डर नहीं जाएगा तब तक वो जो आप बोलने वाले हो वो कहां से आएगा। ओके गाइज, तो आपको क्या करना है? सेल्फ टॉक करनी है। सेकंड इज मिरर टॉक। मिरर टॉक, देखिए मिरर टॉक का मतलब क्या है कि आपको एक आईना लेना है, एक मिरर लेना है, उसके सामने आपको देख के कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी बोलना है। अपना एक पैराग्राफ बना सकते हो, अपनी पिच बना सकते हो, या कोई बुक लेके उसको अपने मिरर के सामने पढ़ना है। ओके, मिरर के सामने पढ़ने का क्या एक लॉजिक है कि जब आप मिरर के सामने पढ़ते हो तो आपकी जो आई कांटेक्ट होता है, आपका जो आई कांटेक्ट होता है वो आप आईज के अंदर देख के पढ़ रहे होते हो। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन स्किल, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आप उसकी आंखों में देख नहीं रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे होते हो। वो यहाँ देख रहा होता है, कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये बहुत बुरी आदत है। तो इससे क्या होता है कि अब आप ये जानबूझ कर नहीं कर रहे होते हो, आप वहां पे डर रहे होते हो, आपके अंदर एक फियर होता है, आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो वो आपका दूर करने का तरीका यही है। आई कॉन्टेक्ट कैसे बना सकते हो? मिरर टॉक से। मिरर के सामने पढ़ो, अपना आई कॉन्टेक्ट बनाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आई कॉन्टेक्ट बनाने का।
ओके, सो थर्ड एंड लास्ट इज टोनैलिटी। टोनैलिटी, टोनैलिटी, टोनैलिटी। अब मैं इसको 3-4 बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप एक ही वर्ड को देखिए। अब मैंने एक ही वर्ड को 3-4 तरीके से बोला, तो वहां पे हर एक अलग तरीके से बोलने से एक अलग इमोशन निकलता है। जैसे अब मान लीजिए अब मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आपका नाम है शालिनी, तो मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, शालिनी इधर आओ, शालिनी इधर आओ, शालिनी। तो तीनों के अंदर क्या डिफरेंस दिखा आपको? जब मैंने पहली बार बोला तो लगा अग्रेसिवनेस है, गुस्सा है। दूसरी बार बोला थोड़ा पोलाइटली, तीसरी बार बोला नॉर्मली। तो ये होती है टोनैलिटी। अब मैंने जब वीडियो स्टार्ट कर दी तो मैंने क्या कहा था कि बहुत सीरियस टॉपिक है। जब मैंने सीरियस कहा तो मैंने स्लो हुआ वहां पे, तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड को लगा कि कुछ अच्छा बताने वाला है, कुछ सीक्रेट चीज बताने वाला है, जब मैंने ऐसे बात करी। ठीक है, तो टोनैलिटी के अंदर आपको और वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं उसके ऊपर तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं टोनैलिटी के अंदर 3-4 वीडियोस की सीरीज बना के आपको दूंगा कि टोनैलिटी के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। तो टोनैलिटी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखा, अब मैंने को 3 बार बोला, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कि आपके माइंड के अंदर बैठ गया जिस तरीके से मैंने बोला। तो आपको टोनैलिटी के अंदर काम करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं मैंने क्या क्या बताया। फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सेकंड सेल्फ टॉक, थर्ड टोनैलिटी। तो ये 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। दिन के अंदर आप आधे से पौना घंटा, 30 to 45 मिनट्स या 1 आवर आप निकाल के इसके ऊपर काम कर सकते हो। सिर्फ मैंने इसके अंदर आपको 3 वीडियो इसीलिए बताई ताकि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप ज्यादा कर नहीं पाओगे। मुझे पता है ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी। जब मैं वीडियोस देखता था तो उसके अंदर वो 10-15 पॉइंट बताते थे। मैं यार कहता यार 10-15 पॉइंट मैं कहाँ से करूंगा, मैं इतना टाइम ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको इन 3 टिप्स से काम चलाना पड़ेगा। काम नहीं चलाना पड़ेगा, इन 3 टिप्स को अपनी रियल लाइफ के अंदर आपको लेके आना है, इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। और बिलीव मी गाइज, विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये पहला पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। पूरी की पूरी सीरीज रहेगी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जिसके अंदर 4 से 5 वीडियोस रहेंगी। आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा, पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और आपको मैं इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स देने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि बाहर लोग सिखाते हैं। जिस तरीके से सिखाते हैं मैं आपको वो प्रैक्टिस बताने वाला हूँ जो कि कनाडा के अंदर चलती है और जो कि यूएस के अंदर चलती है। इंडियन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंडियन के अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो बाहर की चीजें हैं हम इनको अडेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको शायद बाहर पढ़ना होगा, आपको शायद कनाडा के अंदर या यूएस के अंदर जॉब करनी पड़ेगी, तो आपके पास उस लेवल की स्किल्स होनी चाहिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू गाइस।